दोस्तों लेखांकन समीकरण में मेन 4 प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। एक होता है आदत व्यय, दूसरा होता है पूर्वोदत व्यय, तीसरा होता है उपार्जित आय और चौथा होता है अनुपार्जित आय। दोस्तों इस वीडियो में हम लेखांकन समीकरण बनाते समय, अकाउंटिंग इक्वेशन के समय जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली 4 आइटम हैं, है ना, आदत, पूर्वोदत, उपार्जित और अनुपार्जित, इनके बारे में आपको बताएंगे। ये सबसे ज्यादा हमें परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं? क्योंकि इनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है। इनमें सबसे पहला है आदत व्यय। देखिएगा, आदत व्यय जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है कि अभी तक दिया नहीं गया है, आदत है, दिया नहीं गया है, बकाया है। ठीक है, इसका अभी हमने पेड नहीं किया है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक, आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी देना बाकी है। ये कब आता है? स्वाभाविक सी बात, देखिए समझिएगा, व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि अगर हम किसी किराए के मकान में रहते हैं, दिसंबर महीने का हमारा जो किराया होगा, हम अपने मकान मालिक को उसका पेमेंट कब करेंगे? जनवरी में। जब दिसंबर माह समाप्त हो जाएगा, जनवरी माह में हम किराए का पेमेंट करेंगे। या अगर हमारा कोई कर्मचारी है, ठीक है, हमने अपने व्यापार में कोई कर्मचारी रखा हुआ है, उस कर्मचारी को हम उसका वेतन कब देंगे? दिसंबर माह का जनवरी में, जनवरी माह का फरवरी में, मतलब 1 माह के बाद। जब माह पूरा हो जाएगा उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। पर जिस माह में वर्ष समाप्त होता है, चाहे वो 31 मार्च हो या 31 दिसंबर, उस माह के पेमेंट को अभी तक हमने दिया नहीं है, लेकिन है वो उसी वर्ष का, करंट ईयर्स का है, और करंट ईयर्स का होने के कारण हमको उसको टोटल व्यय में जोड़ना पड़ेगा। 12 माह का हम वेतन देते हैं, लेकिन अभी तक हमने नवंबर तक का दिया है, दिसंबर का देना बाकी है। तो जो हमारा वेतन का अमाउंट है वो 11 महीने का है, 12वें महीने का अभी हमने दिया ही नहीं है, इसलिए उसका ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, इसलिए हमने उसकी एंट्री की नहीं है। ठीक है, तो उसको हमको अलग से दिखाना पड़ेगा। ये क्या है? आदत है, आउटस्टैंडिंग। अब इसको लेखांकन समीकरण में हम कैसे दिखाते हैं? लेखांकन समीकरण में इसका लेखा कैसे होता है? देखिए, लेखांकन समीकरण में इसको हम लिखाएंगे दायित्व में, और क्या करेंगे? पूंजी में घटाएंगे। ठीक, दायित्व में लिखेंगे क्योंकि देना बाकी है। भाई हमने काम करा लिया, अब काम तो करा लिया लेकिन पैसा नहीं दिए हैं, उधार है। तो सोचिए, जब हम किसी से कोई पैसा उधार ले लेते हैं या उधार सामग्री खरीद लेते हैं और उसको अभी हम पेमेंट नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा हमारा मोरल डाउन रहता है ना, हमारे चेहरे में एक डर, एक भय रहता है कि कहीं पैसा मांग न दे। तो ये क्या है? ये हमारा दायित्व है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और चूंकि वो इसी वर्ष का दायित्व है, इसलिए पूंजी में क्या होगा? माइनस होगा, पूंजी में से उसे घटाएंगे। दूसरा चीज, पूर्वोदत व्यय, प्रीपेड। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, है ना, आप अपने डीटीएच को रिचार्ज कराते हैं, डिश टीवी, टाटा स्काई को रिचार्ज कराते हैं। तो जब हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उसके बाद हम उसका यूज करते हैं, तो ये खर्च क्या है? प्रीपेड है। आने वाले समय के लिए हमने ये व्यय किया है, बीते हुए समय के लिए नहीं है। ठीक है, वो कब होगा? जब पोस्ट पेड होगा। जब हम रिचार्ज कराते हैं उसके बाद हमारे टीवी के चैनल चालू होते हैं। आज अगर रिचार्ज डेट खत्म हो गया तो कल से टीवी बंद हो जाएगा। टीवी देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, फिर नया रिचार्ज कराना पड़ेगा। जो नया रिचार्ज होगा वो अगले महीने के लिए होगा। तो ऐसे व्यय क्या कहलाते हैं? पूर्वोदत व्यय कहलाते हैं, प्रीपेड कहलाते हैं। अभी प्रीपेड से क्या तात्पर्य है? प्रीपेड से तात्पर्य है कि ये क्या है? हमारे व्यापार की संपत्ति है, व्यापार की संपत्ति है, तो संपत्ति साइड में दिखाएंगे। और चूंकि ये खर्चा हम कर चुके हैं, खर्च कर चुके, तो क्या होगा? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? रोकड़ में इसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यय हो गया। ठीक है, हो
चुका है, पैसे जा चुके हैं। अब संपत्ति क्यों है? संपत्ति इसलिए है कि अगर आपने मोबाइल रिचार्ज करा लिया और दूसरे दिन आपका सिम बंद हो गया, ठीक है, आप किसी को कॉल करते हैं और कॉल लगाते ही मोबाइल में आवाज आने लगता है कि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। अब इस केस में क्या होगा? आप तुरंत कस्टमर केयर को कॉल करेंगे ना। आपको अधिकार है कि आप जो राशि खर्च किए हैं उसका यूज करें, आप उस सेवा का लाभ लेंगे। मतलब एक प्रकार की हमारी ये क्या हो गई? संपत्ति हो गई। दोनों क्लियर होना चाहिए कि अदत्त दायित्व क्यों है और पूर्वदत्त संपत्ति क्यों है। हमने किसी को पैसा एडवांस में दिया और वो काम नहीं करेगा। कल्पना कीजिए आपने किसी को पैसे एडवांस दिए और वो काम करने से मना करता है, ठीक, तो भाई आप अधिकार के साथ उससे काम करवा सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? संपत्ति है, पूर्वदत्त। दोनों क्लियर हो गया। अब दो चीजें और हैं। ऊपर वाले तो व्यय थे, नीचे वाले क्या है? आय है, उपार्जित आय, जिसको हम अप्राप्त भी कह सकते हैं। अप्राप्त मतलब हमने कमा लिया, हम काम कर चुके, पैसा मिलना बाकी है। ठीक, किसी का काम कर लो और वो पैसा देना अभी नहीं दिया है, पैसा देना बाकी है, वो नहीं दिया है, पैसा हमें मिला नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? अप्राप्त कहलाता है। उपार्जित हम अर्जित कर चुके, कमा चुके, लेकिन मिला नहीं है, तो ये क्या है? ये संपत्ति है। नहीं देगा तो उसका कॉलर पकड़ के लोगे ना, तो ये संपत्ति है। और दूसरा प्रभाव इस पर कहां पड़ता है? पूंजी में जुड़ता है, क्योंकि इसी साल का व्यय है, आय है, सॉरी, इसी साल की आय है, इनकम है, हम कमा चुके हैं, भले ही हमको नेक्स्ट मंथ में वो मिलेगा। नेक्स्ट मंथ आते आते हमारा वर्ष बदल जा रहा है, इसीलिए ये अप्राप्त या उपार्जित कहलाएगा। अनुपार्जित आय, अनुपार्जित हम कह सकते हैं पूर्व प्राप्त या एडवांस में मिला हुआ पैसा। पूर्व प्राप्त, हमने किसी से कोई काम करने के लिए एडवांस में पैसे ले लिए। अब पैसे ले लिए तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। जहां भी पड़ेगा शब्द आता है वो क्या है? हमारा दायित्व है। भाई हम फंस चुके हैं, पैसा ले लिए, काम करना पड़ेगा, मतलब हमारा दायित्व है। दायित्व है तो इसको दायित्व साइड में दिखाते हैं। और क्या होता है? पैसा हमने ले लिया है, पैसा ले लिया है तो रोकड़ में प्लस होता है। ये चार समायोजन आपको लेखांकन समीकरण बनाते समय बार बार मिलेंगे और इनको ध्यान में आपको रखना है। अदत्त दायित्व होता है, पूर्वदत्त संपत्ति है। उपार्जित या जिसको अप्राप्त कहते हैं वो क्या है? संपत्ति है। और पूर्व प्राप्त, पहले से हमने पैसा ले लिया, अब हमारा दायित्व बनता है कि हम पैसा लिए हैं उसका काम करें, तो दायित्व है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे और पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई शंका है तो आप उसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए।